हाची, अ डॉग्स टेल। जब भी इस दुनिया में दोस्ती, प्यार और वफादारी की बातें होती है, तो सबकी जुबान पर एक ही नाम आता है और वो है डॉग, यानी कि कुत्ता। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे डॉग की कहानी सुनाऊंगी जिसने रेलवे स्टेशन पर अपने मालिक का 9 सालों तक इंतजार किया। और ये कहानी किसी लेखक की कल्पना नहीं है, बल्कि एक सच्चा इंसिडेंट है जो जापान में घटित हुआ था। फिल्म शुरू होती है और फिल्म शुरू होने के साथ ये दिखाते हैं कि स्कूल में सब बच्चे अपने हीरो के बारे में बताते हैं कि वो अपनी जिंदगी में अपना हीरो किसे मानते हैं। एक लड़की बोलती है कि मैं अपना हीरो कोलंबस को मानती हूँ, इसलिए नहीं कि उसने अमेरिका को डिस्कवर किया है, बल्कि इसलिए कि उसने एक इतने बड़े ओशन में एक शिप को उतार दिया था। अगर वो अमेरिका को डिस्कवर ना भी करता तब भी वो मेरा हीरो होता। अब वो चली जाती है और उनकी मैडम बोलती है कि रोनी, नाउ टेल अस अबाउट योर हीरो। मतलब वो बोलती है कि रोनी, अपने हीरो के बारे में हमें बताओ। अब रोनी आता है और वो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, माई हीरो इज हाचिको। सब बच्चे देखते हैं कि ये क्या लिख रहा है, हु इज हाचिको। तभी वो बोलता है कि माई ग्रैंडफादर्स विल्सन्स डॉग, यानी कि मेरे ग्रैंडफादर का कुत्ता। वो एक मिस्टीरियस डॉग था और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आया है। और इसके बाद पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, यानी रोनी अपनी टीचर और सभी स्टूडेंट्स दोस्तों को वो कहानी सुनाता है। अब ये दिखाते हैं कि कोई छोटे से प्यारे से पपी को पार्सल करता है और पार्सल के दौरान जब उसको उसके एड्रेस पे ले जा रहे होते हैं तो उसका केज गिर जाता है जिसमें वो होता है, और वो उस केज से निकलकर रेलवे स्टेशन पर भटकना शुरू कर देता है। तभी दिखाते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम है विल्सन। वो बोलता है, हे पपी, आर यू लॉस्ट, कम हियर। वो उससे पूछता है कि तुम खो गए हो, मेरे पास आओ। और वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वो चारों तरफ देखता है कि कोई तो इस पपी को रिकॉग्नाइज करे, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होता जो उसके पास आकर ये कहे कि ये मेरा पपी है। अब विल्सन उसे स्टेशन मास्टर के पास लेके जाता है और उसे बताता है कि ये पपी मुझे यहाँ मिला है और ये शायद खो गया है, तुम इसे अपने पास रख लो और अगर कोई आए तो उसे इसे दे देना। वो कहता है, प्रोफेसर मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता। दरअसल विल्सन प्रोफेसर होते हैं जो म्यूजिक पढ़ाते हैं और स्टेशन मास्टर उन्हें इसलिए जानता है कि वो हर रोज इसी स्टेशन से अपने कॉलेज जाते हैं। अब प्रोफेसर उसे अपने घर ले जाते हैं और घर ले जाने के बाद एक रूम में छुपा देते हैं, क्योंकि उनके वाइफ डॉग्स को पसंद नहीं करते और वो नहीं चाहती कि उनके घर में कोई भी डॉग आए। लेकिन उनकी वाइफ उस पपी को देख लेती है और बोलती है कि ये आपको कहाँ से मिला। तब विल्सन बताते हैं कि उन्हें ये स्टेशन पे मिला था और सुबह वो उसे वापस छोड़ देंगे। वो कहती हैं कि ठीक है, सुबह इसे वापस छोड़ देना। अब सुबह प्रोफेसर उस पपी को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। हालांकि प्रोफेसर और उनकी बेटी उसे रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी वाइफ उसे नहीं रखना चाहती थी। अब वो उसे अपने साथ ले जाते हैं एक एनिमल पाउंड में। पाउंड वो जगह होती है जहाँ आवारा कुत्तों को और जंगली बिल्लियों को बंद किया जाता है। प्रोफेसर वहाँ जाकर बोलते हैं कि ये मुझे कल स्टेशन पे मिला था और तुम इसे कुछ दिन के लिए अपने पास रख लो, बोर्ड कर लो, और जब भी कोई इसका ऑनर मिलेगा तो मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा। वो कहता है कि ये बोर्डिंग सर्विस नहीं है। बोर्डिंग सर्विस वो होती है जहाँ पे आप पैसे देके अपने कुत्ते को छोड़ देते हैं। वो कहता है कि एक पाउंड है। प्रोफेसर बोलते हैं कि ये मुझे मिला था, अब मैं इसका क्या करूं? तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं इसे देखता हूँ और ये क्यूट है, मुझे लगता है कि कोई इसे अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन इसमें 2 हफ्ते लगेंगे क्योंकि मुझे बहुत काम है। अब प्रोफेसर अपनी फ्रेंड के पास जाते हैं जो कि एनिमल लवर होती है, लेकिन वो भी उसे नहीं रखती क्योंकि पहले से उसके पास एक बिल्ली होती है। प्रोफेसर इसके बाद कई लोगों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उस पपी को नहीं रखता। अब प्रोफेसर फिर से उसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं जहां उन्हें वो पपी मिला था, क्योंकि यहीं से प्रोफेसर रोज अपने कॉलेज जाते हैं और वो उसी स्टेशन मास्टर से पूछते हैं जिससे उन्होंने कल रात बात की थी। प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या किसी ने इस पपी के बारे में पूछा। अब प्रोफेसर को मजबूरन उसे अपने ट्रेन में कॉलेज ले जाना पड़ता है। हालांकि ट्रेन में पेट्स अलाउड नहीं है, लेकिन स्टेशन में उन्हें सभी जानते हैं, इसीलिए उन्हें जाने दिया जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद प्रोफेसर अपने दोस्त के पास जाते हैं जो जापानीज होता है, और वो उसके साथ इसलिए जाते हैं क्योंकि जो पपी के साथ केज मिला था उसमें एक चिट लगी होती है जिसमें जापानीज में कुछ लिखा होता है। वो उससे पूछते हैं कि इसमें क्या लिखा है। वो बोलते हैं इसमें जापान के एक शहर का नाम लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। अब उनका फ्रेंड देखता है कि उसके गले में जो पट्टा था उसमें एक बिल्ला होता है और उसमें वो पढ़ता है हाची। प्रोफेसर बोलता है क्या? वो कहता है कि इसमें नंबर 8 लिखा है और जापान में नंबर 8 को हाची बोलता है। उनका दोस्त उन्हें बोलता है कि ये कोई नॉर्मल पपी नहीं है, बल्कि एक खास ब्रीड है जिसे अकीता कहते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं तुम इसे रख लो। वो कहते हैं कि ये पहले ही अपने मालिक को चुन चुका है। अब उसे कोई भी नहीं लेता तो मजबूरन प्रोफेसर को उसे अपने घर लाना पड़ता है।
वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैंने इसके ऑनर का पता करने की बहुत कोशिश की है लेकिन कुछ भी नहीं पता चला, और मैंने और लोगों को भी इसे अडॉप्ट करने के लिए बोला है लेकिन कोई भी रेडी नहीं है, और मैंने 10 जगह इसके पोस्टर भी चिपका दिए हैं, तो हो सकता है कि हाची के ऑनर का पता चल जाए। वो कहती है कि तुमने इसका नाम भी रख दिया। तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है और जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्रोफेसर की वाइफ का एक प्रोजेक्ट जिस पर वो काफी वक्त से काम कर रही थी और मेहनत कर रही थी, हाची ने उसे नीचे गिरा दिया और खराब कर दिया। इसके बाद प्रोफेसर की वाइफ को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि मुझे ये घर के अंदर नहीं दिखना चाहिए और इसे बाहर ले जाओ और ये कभी भी घर के अंदर नहीं आना चाहिए। प्रोफेसर उसे बाहर अपने लॉन में ले जाते हैं जहाँ पर एक स्टोर रूम होता है और हाची को वो वहाँ रख देते हैं और वापस आ जाते हैं। अब रात को तूफान आ जाता है। अब प्रोफेसर को चिंता हो जाती है कि हाची वहाँ पे अकेला है और अब वो रात को चुपचाप बाहर जाते हैं और हाची को अपने कमरे में ले आते हैं। अब उनकी वाइफ को नहीं पता कि हाची अंदर आ गया है और हाची की आवाज उनकी वाइफ को ना सुनाई दे, इसलिए वो टीवी चला देते हैं और सोफे में बैठ जाते हैं और हाची को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। अब रात को जब उनकी वाइफ की नींद खुलती है वो देखती है कि प्रोफेसर बेड पे नहीं है और टीवी की आवाज आ रही होती है। अब जब वो अपने कमरे से बाहर आके देखती हैं कि प्रोफेसर सोफे पे लेटे हुए हैं और हाची उनकी गोद में लेटा हुआ है। इसके बाद वो प्रोफेसर को उठाती हैं और ऊपर अपने साथ रूम में ले जाती हैं और वो हाची को वहीं छोड़ देती हैं। इसके बाद अगले सीन में ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर हाची के साथ लॉन में खेल रहे होते हैं। दरअसल वो उसे बॉल कैसे उठाते हैं ये सिखा रहे होते हैं। वो बॉल फेंकते हैं और हाची उसके पीछे जाता है लेकिन उठाकर नहीं लाता क्योंकि उसे आता नहीं। उसके बाद वो कई बार कोशिश करते हैं कि वो बॉल उठाकर लाएं लेकिन वो कभी नहीं लाता। अब हाची को सिखाने के लिए प्रोफेसर क्या करते हैं कि बॉल फेंकते हैं और खुद एक डॉग की तरह बॉल को मुंह से पकड़ते हैं ताकि हाची सीख जाए। तभी उनकी डॉटर ये सब देख रही है, वो बोलती है मॉम कम हियर, और जब उसकी मम्मी आती है और देखती है कि प्रोफेसर बच्चे की तरह हाची के साथ खेल रहे हैं, उसके बाद उनकी बेटी भी वहाँ चली जाती है और तभी एक कॉल आता है कि हम इस पपी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये सुनकर प्रोफेसर की बेबी खुश हो जाती है। वो बोलती है कि ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मेरे हस्बैंड आपसे बात करेंगे। और वो नंबर लिखने के लिए पेन ढूंढ रही होती है, तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है और वो देखती है कि प्रोफेसर और उसकी डॉटर हाची के साथ खूब खेल रहे होते हैं। और ये देखने के बाद वो फोन पर बोलती है हेलो, द डॉग इज ऑलरेडी बीन टेकन, यानी कि कुत्ते को ऑलरेडी किसी ने ले लिया है। अब इसके बाद ये दिखाते हैं कि हाची बड़ा हो गया है और बड़ा होने के साथ साथ प्रोफेसर और उसके बीच में प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो सुबह से ही खेलना शुरू कर देते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब हमेशा की तरह प्रोफेसर एक दिन अपने कॉलेज जाते हैं, लेकिन उस दिन हाची क्या करता है कि उनके जाने के बाद जमीन में गड्ढा करके नीचे से निकल जाता है और उनके पीछे पीछे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर ट्रेन में बैठे हुए होते हैं और वो देखते हैं कि स्टेशन पर हाची खड़ा है। प्रोफेसर जल्दी से ट्रेन से नीचे उतरते हैं और हाची को बोलते हैं कि तुम घर जाओ, मुझे कॉलेज जाना है। लेकिन हाची घर नहीं जाता और प्रोफेसर को मजबूरन घर वापस आना पड़ता है। वापस आने के बाद उस गड्ढे को बंद कर रहे होते हैं जहाँ से हाची भागा होता है। तभी उनकी वाइफ वहाँ आ जाती है और बोलती है कि तुम तो कॉलेज चले गए थे। वो बोलते हैं कि मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। तो उनकी वाइफ बोलती है कि ठीक है, इसे मैं कर लूंगी, तुम दूसरी ट्रेन ले लेना। अब प्रोफेसर हाची को बोलते हैं कि तुम यहीं रहना। अब शाम को हाची को ट्रेन की सायरन की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि ये प्रोफेसर की ट्रेन है और वो दीवार कूद के सीधा स्टेशन पहुंच जाता है और वहाँ पर एक जगह बैठ जाता है और प्रोफेसर का इंतजार करने लगता है। अब प्रोफेसर जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो हाची उन्हें बहुत प्यार करता है और उनके साथ खेलता है। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर और हाची की जिंदगी अब दो अलग अलग जिंदगी न होकर एक ही जिंदगी हो गई हो। प्रोफेसर वहाँ दुकान वाले से पूछते हैं कि क्या ये पूरे दिन यहीं था? वो बोलता है नहीं नहीं, ये बस अभी 2 मिनट पहले ही आया है। अब प्रोफेसर उसके साथ खेलते हुए अपने घर की तरफ चल देते हैं। अब इसी बीच प्रोफेसर अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कराते हैं जिसे वो पसंद करती है। अब एक दिन प्रोफेसर अपनी उसी जापानीज दोस्त से मिलते हैं जिसने उसे बताया था कि उसके गले में जो लिखा है उसका मतलब हाची है। वो उसे बोलते हैं कि मैं जब भी बॉल फेंकता हूँ तो हाची उसे फैच करके नहीं लाता है, मतलब वो कभी उसे उठाकर नहीं लाता जैसा कि आम डॉग करते हैं। वो बोलते हैं कि ये एक बहुत ही खास ब्रीड है। वो कहते हैं कि कभी ये फैच नहीं करते, लेकिन अगर कभी किसी ने फैच किया तो समझ लेना कि कोई खास रीजन है। प्रोफेसर बोलते हैं कि ओके, आई विल फाइंड द रीजन। अगले दिन ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर अपने कॉलेज जा रहे होते हैं और हाची भी उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये घर वापस आ पाएगा या नहीं। लेकिन वो उस दिन उसे अपने साथ ले जाते हैं और जैसे वो स्टेशन के अंदर जाने वाले होते हैं तो वो उसे बोलते हैं कि हाची घर जाओ, और हाची घर चला जाता है। और जब शाम को उनकी ट्रेन आती है तो हाची उन्हें पिछले दिन की तरह ही स्टेशन पर लेने जाता है और अब ये सिलसिला रोज का हो जाता है। हाची रोज सुबह उन्हें छोड़ने जाता है और शाम को लेने आता है। धीरे धीरे प्रोफेसर की जिंदगी और हाची की जिंदगी एक होती चली गई। प्रोफेसर अपना पूरा वक्त हाची को देते और हाची भी हर वक्त उनके घर आने का इंतजार करते थे।
एक दिन प्रोफेसर की बेटी घर आती है और ये खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली हैं और उनकी बेटी के पेट में वही बच्चा होता है जो ये पूरी कहानी सुना रहा है, यानी कि रॉनी। एक दिन हमेशा की तरह प्रोफेसर अपने कॉलेज जा रहे होते हैं और वो हाची को बोलते हैं कि चलो, लेकिन हाची उस दिन उनके साथ नहीं जाते। प्रोफेसर उसे प्यार करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हो गया है। उनकी वाइफ भी पूछती है कि इसे क्या हुआ। वो कहते हैं पता नहीं। उसके बाद प्रोफेसर हाची से पूछते हैं कि लास्ट चांस, डू यू वांना कम विद मी। लेकिन हाची कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है और प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर के जाने के बाद हाची स्टोर रूम में जाता है और बॉल को अपने मुंह में लेता है और स्टेशन की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर स्टेशन पहुंच जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि हाची तो नहीं आ रहा, लेकिन हाची पीछे नहीं होता। वहाँ एक आदमी पूछता भी है कि वेयर इज द हाची। लेकिन अब जैसे ही प्रोफेसर स्टेशन के अंदर जाने वाले होते हैं और वो पीछे देखते हैं कि हाची वहाँ खड़ा होता है। वो हाची को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसके मुंह में बॉल होती है। वो उसे पूछते हैं कि तुम मेरे लिए बॉल लेकर आए हो। वो उसके मुंह से बॉल लेते हैं और फेंकते हैं और उसे बोलते हैं कि जाओ इसे लेकर आओ। और हाची जल्दी से वो बॉल उठाकर लाता है और ये देखकर प्रोफेसर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि हाची पहली बार बॉल उठाकर लाया था। वो वहाँ पर खड़े स्टेशन मास्टर को बोलते भी हैं, डिड यू सी दैट, फर्स्ट फैच, फर्स्ट टाइम इन लाइफ। उसके बाद प्रोफेसर दोबारा बॉल फेंकते हैं और हाची दोबारा वो बॉल उठाकर लाता है। ये देखकर प्रोफेसर बहुत खुश हो जाते हैं। वो सबको बता रहे होते हैं कि देखा तुमने कि ये पहली बार बॉल उठा के लाया है। अब प्रोफेसर हाची को बोलते हैं कि मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, लेकिन हाची अजीब सा रिएक्ट कर रहा होता है। और जब फाइनली प्रोफेसर अंदर जाने वाले होते हैं तो हाची जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। ऐसा उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। प्रोफेसर उसे ध्यान से देखकर उसके पास आते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी उन्हें बहुत प्यार करता है। उसके बाद प्रोफेसर को जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें काम पर जाना है और वो ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं और हाची पीछे से जाती हुई ट्रेन को देखता रहता है जैसे कुछ छूट रहा हो। कॉलेज में जाने के बाद जब प्रोफेसर बच्चों को लेक्चर दे रहे होते हैं तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। शाम होती है और हाची दोबारा स्टेशन पर जाता है पर प्रोफेसर नहीं आते और हाची उनका इंतजार करता रहता है। फिर रात को जो प्रोफेसर की बेटी के हस्बैंड होते हैं वो वहाँ से हाची को ले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाची प्रोफेसर का स्टेशन पे इंतजार कर रहा है। अगले पूरे दिन हाची बहुत उदास रहता है और जैसे ही शाम को उनकी ट्रेन आने का वक्त होता है हाची दोबारा जाकर वहाँ उसी जगह पर बैठ जाता है जहाँ बैठकर वो प्रोफेसर का रोज इंतजार करता है। वो स्टेशन से निकलने वाले हर चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन जो चेहरा वो देखना चाहता है वो उसे कहीं नहीं दिखता। रात हो जाती है और बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन हाची वहीं बैठकर प्रोफेसर का इंतजार कर रहा होता है। तब स्टेशन मास्टर उसके पास आता है और वो बोलता है कि तुम्हें अब प्रोफेसर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब वो कभी नहीं आएंगे। इसके बाद दिखाते हैं कि वो हाची को घर ले आते हैं और अब प्रोफेसर की बेटी हाची को अपने साथ अपने घर ले जा रही है क्योंकि अब उन्हें वो घर खाली करना है क्योंकि वहाँ अब कोई नहीं रहने वाला। प्रोफेसर की बेटी के घर आने के बाद हाची बहुत उदास रहता है क्योंकि उसने प्रोफेसर को कई दिनों से नहीं देखा है और एक दिन उसे मौका मिलता है और वो वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से भागने के बाद वो सीधा स्टेशन जाता है और प्रोफेसर का इंतजार करता रहता है, लेकिन उस शाम को भी प्रोफेसर लौटकर नहीं आते। और अगली सुबह हाची प्रोफेसर के घर जाता है और वो वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर अब कोई और ही रह रहा होता है और हाची फिर दोबारा स्टेशन लौटकर आ जाता है और उसी जगह पर बैठ जाता है जहाँ पर बैठ के वो रोज प्रोफेसर का इंतजार करता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर की बेटी आती है और हाची को फिर से अपने साथ घर ले जाती है। अगली शाम को जैसे ही ट्रेन के सायरन की आवाज आती है हाची दोबारा से रेस्टलेस हो जाता है और वो गेट की तरफ भागता है और इस बार प्रोफेसर की बेटी खुद दरवाजा खोल देती है क्योंकि उसे पता है कि हाची अब नहीं रुकेगा। वो कहती है कि बाय हाची और हाची वहाँ से सीधा स्टेशन चला जाता है और उसी जगह दोबारा वहाँ बैठ जाता है जहाँ वो रोज बैठकर प्रोफेसर का इंतजार करता है। अब हाची को प्रोफेसर का इंतजार करते हुए काफी महीने हो जाते हैं और ये खबर धीरे धीरे फैलने लग जाती है। फिर एक दिन वहाँ पर प्रेस से एक रिपोर्टर आता है। वो स्टेशन मास्टर से बोलता है कि हम हाची के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि हम इस स्टोरी को अपने न्यूज़पेपर में छापना चाहते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि हाची रहता कहाँ है। वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हाची आता है जाता है, इसके मन में जो आता है वो करता है। उसके बाद वो हाची की एक पिक्चर लेता है और अपने न्यूज़पेपर में फ्लैश कर देता है। अब इस न्यूज के बाद लोग हाची के लिए पैसे भी भेजना शुरू करते हैं ताकि उसे खाने की कोई तकलीफ ना हो। अब बहुत सालों के बाद प्रोफेसर की वाइफ वहाँ आती है जो कि शिफ्ट हो गई थी और यहाँ पर वो इसलिए आती है क्योंकि उसे ग्रेवयार्ड जाना है प्रोफेसर की कब्र पे और वहाँ पे उसका एक दोस्त भी आता है जो कि प्रोफेसर और उनकी वाइफ का एक कॉमन फ्रेंड होता है। प्रोफेसर वाइफ बोलती है कि 10 साल हो गए हैं और पता भी नहीं चला।
इसके बाद जब वो घर वापस जाने के लिए स्टेशन पर जाती है तो वहाँ देखती है कि हाची बैठा होता है। वो हाची के पास जाती है और पूछती है कि तुम आज तक इंतजार कर रहे हो, और वो उसके गले लगकर बहुत रोती है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन है। और हाची उसी स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतजार करते करते एक दिन दम तोड़ देता है। इसके बाद रोनी की आवाज आती है, जो अपने क्लासमेट्स को कहानी सुना रहा होता है, और वो बोलता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर से कभी नहीं मिला, लेकिन जब भी मैं हाची और उनके बारे में सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने मुझे लॉयल्टी का मतलब सिखाया है, और ये भी सिखाया है कि जिसे हम प्यार करते हैं उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और इसीलिए हाची हमेशा मेरा हीरो रहेगा। इसके बाद सभी बच्चे तालियां बजाते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी हाची के बारे में जान सके।